नमस्कार दोस्तों, हम दोनों शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया कि क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं। पति का रिएक्शन क्या होगा, फिर वह क्या करेगा। इस विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ, मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर गई, चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ, फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति ने घर से बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर-थर काँप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से सूखना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे थे। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने से दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तूने सताने में है और आधी तुम्हें मनाने में। आखिर लास्ट में हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को बुरा भुला कहे, फिर एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे घूम जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही करेंगे ना। कभी मैं रूठूं, कभी मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुझे मना लूंगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए आखिर में हम दोनों ही है ना। जब नजर कम आएगी, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। मेरे रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने में के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम दोनों, सिर्फ हम दोनों, हम दोनों ना। दोस्तों, कहानी खत्म होते होते बीबी का रो रो कर हाल बुरा हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उसके कितना प्यार करता है। आप भी सच बताना, क्या इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में पानी आया या नहीं। दोस्तों, तो ये थी हमारी भावनात्मक कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।